तो आज मैं आप लोगों के लिए संस्कृत व्याकरण में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूँ। व्याकरण का ये लियप प्रत्यय। यदि आप 10th बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, बिहार बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। वैसे तो 9th में ही पूछता है, तो आप इसको समझेंगे। इससे पहले मैंने प्रत्यय का परिभाषा एक वीडियो डाले हैं, जिसमें प्रत्यय का परिभाषा और प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं वो सब बताए हैं। आप यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आप जो है देख लेंगे। शुरू करते हैं। लियप प्रत्यय। लियप प्रत्यय का प्रयोग कर अर्थ देने में किया जाता है। इस प्रत्यय में उपसर्ग भी जोड़ता है। इस प्रत्यय जिस भी धातु के अंत में यह प्रत्यय जुड़ेगा, लियप प्रत्यय, सब में उपसर्ग पहले जुड़ेगा। और नियम है लियप प्रत्यय का कि लौ और प का लोप हो जाता है। लौ हलंत और प हलंत का लोप हो जाता है। लियप में देखिए लौ हलंत और प हलंत हट जाएगा, लोप हो जाएगा। क्या शेष बचेगा? य बचेगा। तो य शेष बचता है। जैसे देखिए उपसर्ग धातु प्रत्यय और बड़ा शब्द। उपसर्ग जैसे आ जोड़ दा धातु है, लियप प्रत्यय है, तो क्या बना? आदय बना। अनु जोड़ भू जोड़ लियप से क्या बनेगा? अनु भू। देखिए अनु भू, लियप का क्या बचा? य शेष बचा। तो य अनुभूय, अनुभूय या अनुभूय हो जाएगा। प्र जोड़ नम जोड़ लियप से क्या बनेगा? प्र। देखिए प्र, ये न बदल जाएगा इस न में। प्र न मोहलंत है, लियप का य शेष बचा। प्रणम, इसका अर्थ होगा प्रणाम करके। कर अर्थ देने वाले धातु कर्तुम किया जाता है, तो इसका हो जाता है प्रणाम करके। जैसे आदाय मतलब लेकर, अनुभूय मतलब अनुभव करके। वी जोड़ हा जोड़ लियप से क्या बनेगा? वी हा, लियप का क्या शेष बचा? यो, वी है। उप जोड़ क्री जोड़ लियप से क्या बनेगा? उपकृत। देखिए लियप प्रत्यय में क्री धातु आएगा तो तोहलंत का आगम हो जाता है। जैसे इसमें अस्तु धातु आएगा तो तोहलंत का आगम हो जाएगा। संस्तुति, संस्तुति, संस्तुति का अर्थ होता है स्तुति करके। तो जहां भी क्री और अस्तु धातु आएगा तो उसमें तो हलंत का आगम हो जाएगा। आपको ये याद रखना है कि इसमें यो शेष बचता है। लियप में पूछेगा, क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा कि आदाय में कौन प्रत्यय है, तो इसके अंत में क्या है? यो है, तो लियप प्रत्यय। प्रणम में कौन प्रत्यय है? लियप प्रत्यय। वी है में कौन प्रत्यय है? लियप प्रत्यय। उपकृत में कौन प्रत्यय है? लियप प्रत्यय। जिसके अंत में भी यो रहेगा तो उसमें लियप प्रत्यय रहेगा। आप जो है इसको कॉपी में नोट कर लेंगे वीडियो करके। उसके आगे लियप प्रत्यय के बाद देखिए सत्री प्रत्यय। चौथा आपको सत्री प्रत्यय, ये दूसरा तीसरा होगा, तीसरा होगा सत्री प्रत्यय। देखिए सत्री प्रत्यय का नियम है, सत्री प्रत्यय में स्वहलंत और री का लोप हो जाता है। ये लोप हो जाता है तो शेष क्या बचता है? अत शेष बचता है। अत शेष बचता है जो अन में बदल जाता है, जो अन में बदल जाता है। जैसे पठ जोड़ सत्री से क्या बनेगा? पठन बनेगा। जैसे खाद जोड़ सत्री से क्या बनेगा? खादन बनेगा। हस्य जोड़ सत्री से क्या बनेगा? हसन बनेगा। गम जोड़ सत्री से क्या बनेगा? गच्छन बनेगा। गच्छ मतलब जाना, गम मतलब जाना, इसका मूल रूप होता है। फिर जो है धाव जोड़ सत्री से क्या बनेगा? धावन बनेगा। पूछेगा धावन में कौन प्रत्यय है? सत्री प्रत्यय। तो आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इस वीडियो को रोक करके इसको जो है आप रोक लिख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए।
सप्तरी प्रत्यय हो गया। अब जो है अगला प्रत्यय आपको ल्यूट प्रत्यय। अगला प्रत्यय आपका ल्यूट प्रत्यय। समझिए ल्यूट प्रत्यय का, ल्यूट प्रत्यय में जो है लोहलंत और टोहलंत का लोप हो जाता है। लोहलंत और टोहलंत का लोप हो जाता है। शेष क्या बचेगा? यू शेष बचता है। यू जो शेष बचता है वह अल में बदल जाता है तथा अनम हो जाता है। यू शेष बचता है, इसके बदले क्या होता है? यू के बदले अनम हो जाता है। यू के बदले अनम हो जाता है। जैसे देखिए पठ जोड़ ल्यूट से क्या बनेगा? पठनम बनेगा। क्या है कि ल्यूट के बदले अनम हो जाता है, पठनम बन जाएगा। गम जोड़ ल्यूट से क्या बनेगा? गमनम बनेगा। हस जोड़ ल्यूट से क्या बनेगा? हसनम बन जाएगा। भोज जोड़ ल्यूट से, भोज जोड़ ल्यूट से क्या बनेगा? भोजनम बन जाएगा। नम जोड़ ल्यूट से नमनम बन जाएगा। तो अनम, इस ल्यूट के बदले क्या होता है? अनम होता है। पठन पूछेगा पठनम में कौन प्रत्यय है? ल्यूट प्रत्यय है। गमनम में कौन प्रत्यय है? ल्यूट प्रत्यय है। भोजनम में कौन प्रत्यय है? ल्यूट प्रत्यय है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है आपका, इसके बाद का प्रत्यय है तुमूल प्रत्यय। तुमूल प्रत्यय। तुमूल प्रत्यय में क्या होता है कि इस तुमूल प्रत्यय में अंतिम हर्षऊ और नौहलंत का लोप हो जाता है। इसका लोप हो जाता है। शेष क्या बचेगा? तुम शेष बचता है। तुम शेष बचता है। उसके बाद जैसे देखिए पठ, जैसे में पठ जोड़ तुमु क्या बनेगा? और आपको याद रखना है कि धातु के अंत में हर्षई का आगम हो जाता है। धातु के अंत में हर्षई का आगम हो जाता है तो पठ जोड़ तुमु से पठी तुम बन जाएगा। समझिए तुमूल का अंतिम हर्षो और नौ हट गया, तुम शेष बचा, और धातु के अंत में हर्षई का आगम हो जाएगा तो पठी तुम बनेगा। खाद जो तुमूल से क्या बनेगा? खादी तुम बन जाएगा। तुम शेष बचता हलंत होगा। खाद जो तुम से खादी तुम। गम जो तुम से क्या बनेगा? गंतुम बन जाएगा। भ्रम जो तुम से क्या बनेगा? भ्रमी तुम बन जाएगा। आप यहाँ पे देखिए हर्षई नहीं आया, गम में हर्षई नहीं आया, क्योंकि जिस भी धातु के अंत में नौ या मोड़ आता है तो उसमें हर्षई नहीं आता है और नौ या मो का लोप हो जाता है। और यदि धातु के अंत में नौ या मो अपने ही वर्ग का आता है तो उसका लोप नहीं होता है और हर्षई भी आता है, जो आपको कत्वा प्रत्यय में बताए थे कि धातु के अंत में नौ या मो रहेगा तो उसका लोप हो जाएगा और हर्षई भी नहीं आएगा। देखिए इसमें यदि धातु के अंत में नौ या मो रहेगा लेकिन अपने ही वर्ग करेगा, जैसे पवर का मो भी है और पवर का मो भी है, तो ये नौ या मो का लोप भी नहीं होगा और हर्षई भी आएगा। तो समझ में आया होगा आपको।